बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं पिंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग के बेसिक सेटअप के बारे में, प्लस हम बात करेंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में पिंटरेस्ट की, और साथ में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से पिंटरेस्ट के ऊपर कैंपेन रन करते हैं एक किसी भी ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी कि ट्रैफिक के लिए या कन्वर्जन के लिए। वो हम इस लेसन में कवर करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो जहन में रखनी है कि आपके पास पिंटरेस्ट की प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल नहीं, बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास एक पर्सनल प्रोफाइल है पिंटरेस्ट के ऊपर, तो उसे बिजनेस में आपने कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस जो मेथड हम अभी आपको बताने जा रहे हैं उसे फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखें कि हमारी एक बिजनेस प्रोफाइल है, ठीक है। बिजनेस प्रोफाइल है। अब हम इसको जो है अपनी इसको यूज़ करते हुए हम पिंटरेस्ट की एडवर्टाइजिंग का सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो पिंटरेस्ट का ऐड अकाउंट की हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद हम मुख्तलिफ सेटअप करेंगे तरतीब से। तो पिंटरेस्ट के ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने इस सेटिंग में आना है, ठीक है। यहाँ डॉट्स आपको एक एरो नज़र आ रहा है जो डाउन की तरफ जा रहा है। इसमें आके आपने बिजनेस एक्सेस पे क्लिक करना है। आपने ये बिजनेस की प्रोफाइल होगी तो ही आप बिजनेस एक्सेस में आ पाएंगे। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पर एजेट्स के अंदर आपको ऐड अकाउंट्स का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। इस ऐड अकाउंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जो अकाउंट्स होंगे वो नज़र आएंगे, लेकिन ये हमारी प्रोफाइल बिल्कुल नई है, इसमें कोई एडवर्टाइजिंग सेटअप नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो हम पहले अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो आया ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, क्रिएट ऐड अकाउंट के इस बटन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड अकाउंट का अपना नेम देना है और उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब इस कंट्री के अंदर पहले मैं नेम दे देता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ जो भी हमारे बिजनेस का नाम है हम उसी के हिसाब से इसका भी नाम रख देते हैं, ई बाज़ार ऐड अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर आपको पाकिस्तान एज अ कंट्री ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। पाकिस्तान पिंटरेस्ट में ऑप्शन आपको नहीं मिलता, तो मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी कंट्री रख सकते हैं जो कि आपकी मेन टारगेटेड कंट्री है, ठीक है। पाकिस्तान में आप पिंटरेस्ट का ऐड अभी नहीं चला सकते फ़िलहाल। तो आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी टारगेटिंग कंट्री है। उसके बाद आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। तो ये आपका ऐड अकाउंट बनेगा पिंटरेस्ट की आपकी बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। अब जब आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप उस ऐड अकाउंट को किसी भी पर्सन को असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप जो है ना और ऐड अकाउंट अगर क्रिएट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐड अकाउंट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए इसकी और कुछ सेटिंग्स हल्की सी ओपन होंगी। तो यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, यानी कि अगर हम किसी को एक्सेस देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। असाइन पीपल्स एम्प्लॉयज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सिंपली अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नेम के ज़रिए सर्च करेंगे, ठीक है, उनकी प्रोफाइल को, और आप उनको परमिशन दे देंगे, ठीक है। पार्टनर्स अगर आपके होने चाहिए हैं, अगर साइन पार्टनर्स करना चाहें तो आप फिर यहाँ पर उसके ऐड अकाउंट वगैरह का जो है ना नेम के ज़रिए सर्च करेंगे। उसके बाद आप ऐड डाल कर देंगे। इसको हम बाद में और अच्छे अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। तो फ़िलहाल हमारा ये देखें कि हमने अपना एक ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया जिसका जो ऑनर है वो हमारी है, क्योंकि हमारा जो नाम है बिज़नेस का वो यही है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसकी डेट क्रिएटेड का भी नज़र आ रहा है। डिलीट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ डिलीट के यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको सपोर्ट से रब्ता करना पड़ेगा। हमारा बिल्कुल न्यू अकाउंट है और अभी हमने क्रिएट किया, अभी हम उसको डिलीट करने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल ये हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस ऐड अकाउंट को यूज़ करते हुए हमने अपनी कंपेन्स भी रन कर सकते हैं और साथ में हम अपने जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, गो टू ऐड अकाउंट, ठीक है। इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे बता रहा है। मिसाल के तौर पर आप ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएँ, कन्वर्जन टैग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएँ, ऑडियंस वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाए। मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी सिर्फ अकाउंट विजिट करना चाहता हूँ तो मैंने व्यू रिपोर्टिंग पे मैं क्लिक करूँगा। आप डायरेक्ट इस अंदाज में भी आ सकते हैं, ads.pinterest.com, ठीक है। तो भी आप पिंटरेस्ट की एडवर्टाइजिंग ऐड अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, अगर आपका पहले से क्रिएट होगा।
तो ये अब हमारा अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो है ना एड्स के ऑप्शन भी हो गए। यहाँ पर ऐड में जाएंगे तो हम यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल गए हैं जहाँ से हम एड्स रन कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कैंपेन वगैरह रन कर लेंगे, बिलिंग सेटअप कर लेंगे, तो फिर आप और चीज़ें कर पाएंगे। तो अभी जो अहम चीज़ें हैं ऐड अकाउंट के लिहाज की, वो ये है कि आपने पहले बिलिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है। बिलिंग सेक्शन ये होता है इसमें आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगाते हैं ताकि जो पिंटरेस्ट है वो आपकी कंपेन को लाइव लेके आ सके और उससे पेमेंट चार्ज कर सके। तो यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो भी आपकी डिटेल्स है उसको दे के आप सेव करेंगे। उसके बाद आप जो है ना नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और अपनी जो कार्ड वगैरह है वो सब चीज़ें इंटर करेंगे। ये ज़हन में रखें कि आपने लाजमी तौर पे अपनी बिलिंग की इस प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ही आप आगे अपनी कैंपेन्स को लाइव लेके आ पाएंगे। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये बता नहीं रहा, ये आप खुद अपने एड्रेस सिटी वगैरह डाल के आगे कार्ड डालेंगे, उसके बाद अपनी कंपेन चलाएंगे। लेकिन हमने कंपेन नहीं चलानी, हमने सिर्फ आपको समझाना है, तो मैं आपको ये नहीं बता रहा। जब आप बिलिंग लगा चुके होंगे तो फिर आपने जो काम करना है, अगर आपकी वेबसाइट या स्टोर है तो आपने पहले कन्वर्जन को सेटअप करना होता है। तो हम पहले कन्वर्जन सेटअप करेंगे पिंटरेस्ट की। तो कन्वर्जन पे मैं आता हूँ, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। एड्स में आके आपने कन्वर्जन की इस ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप इस सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपने टैग डालना होता है अपना कन्वर्जन का अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और भी आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इस टैग की मदद से, जिसे हम उर्फ आम में पिक्सल भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पिंटरेस्ट टैग कहा जाता है। तो अब इस पिंटरेस्ट टैग को आप अपनी वेबसाइट में डालेंगे तो हम अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर पाएंगे, उसके सारे विजिटर्स को, उसके एक्शंस को, ठीक है। तो टैग मैनेजर है, उसके बाद इवेंट्स का भी हमें ऑप्शन मिलता है। अभी हम तरतीब से देखते हैं। अब हमें पहले टैग को सेटअप करना है, तो हम यहाँ गेट स्टार्टेड के इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें 4 स्टेप दिखा रहे हैं, उन 4 स्टेप को हम तरतीब से फॉलो करेंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कन्वर्जन है पिंटरेस्ट की वो सेटअप हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर वो आपको वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा होता है, ठीक है। अब यूआरएल वो इसलिए मांग रहा होता है कि वो स्कैन करके देखता है कि आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, शॉपिफाई पर है, वर्डप्रेस है, ये कस्टम है, ये कोई और प्लेटफॉर्म है, वो उस चीज़ को देखता है। अगर उसकी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर बनी है आपकी वेबसाइट जो कि पिंटरेस्ट के पार्टनर्स में से है, तो वहाँ की आपको ऐप्स मिल जाएंगी जिसकी मदद से बड़ी ही आसानी से आप पिंटरेस्ट के टैग को सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप वेबसाइट डाल के यहाँ पर देखना चाहें तो ज़बरदस्त है, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है या फिर आप ये ऑप्शन जानबूझ के नहीं करना चाह रहे तो फिर आप स्किप कर दें, वरना आप अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल होगा वो आपने कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है या खुद लिख देना है, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद चेक के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है, ग्रेट, योर वेबसाइट इज़ एलिजिबल फॉर वन ऑफ आवर इंटीग्रेशन पार्टनर्स। आप शॉपिफाई के ज़रिए भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा शॉपिफाई स्टोर है, और आप गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी को सिलेक्ट करेंगे तो आप इजीली अपने ऐप के ज़रिए इनको सेटअप कर सकेंगे, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। ये असल में कोड है जो कि आपने डालना होता है, ठीक है। इस कोड को आप कॉपी कर लें, कॉपी कोड, ठीक है, और आपने कहाँ डालना है, अपनी वेबसाइट के हेडर के सेक्शन के अंदर। इस हेडिंग के बाद और इस हेडिंग से पहले आपने इस टैग को डालना होता है, और ये मैं सैकड़ों बार मैनुअली डालना भी आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मैनुअल डालने के बजाय पिंटरेस्ट को मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप किसी न किसी पार्टनर प्रोग्राम के ज़रिए ऐड करें, ठीक है। किसी न किसी पार्टनर प्रोग्राम के ज़रिए इसे ऐड करें, इससे आपको जो है ना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं वापस से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। अगर आप अब यहाँ पर हमें ये 2 ऑप्शन दे रहे हैं, शॉपिफाई और गूगल टैग मैनेजर। अगर आप गूगल टैग मैनेजर का हमें यार ये यूट्यूब एडवर्टाइजिंग वाला भी सेक्शन आपने देखा हुआ है, तो आप गूगल टैग मैनेजर आपका ऑलरेडी सेटअप होगा आपकी वेबसाइट पे। अगर नहीं है तो आप सेटअप कर लें। उसके बाद आप गूगल टैग मैनेजर से ही पिंटरेस्ट का टैग भी, लिंक्डइन वगैरह का टैग भी डाल सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने सारे टैग को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं, वरना आपने शॉपिफाई को सेलेक्ट करना अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़र्क ये आता है यानी कि यहाँ पर अक्सर लोगों का वर्डप्रेस की वेबसाइट भी होती है, क्योंकि शॉपिफाई और वर्डप्रेस दोनों ही पॉपुलर है और वर्डप्रेस ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, और ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अब क्या करना है कि वर्डप्रेस का भी प्लगइन आपको मिल जाएंगे, जैसे पिक्सल योर साइट, और दूसरे फ्री प्लगइन भी मिल जाएंगे आपको, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से पिंटरेस्ट की सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्लगइन नहीं मिलता तो आप सर्च कर लें, प्लगइन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा।
वरना शॉपिफाई का भी हम बता दें क्योंकि हमारा शॉपिफाई का स्टोर है। तो हमने शॉपिफाई के इस पार्टनर प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। अभी आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आपने क्या करना है। आपने अपने शॉपिफाई को ओपन करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है। अब शॉपिफाई सेलेक्ट योर स्टोर, और ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता रहा है। उसके बाद आपने ऐप्स में जाना है, उसके बाद आपने शॉपिफाई के ऐप स्टोर में जाना है, उसके बाद आपने पिंटरेस्ट की ऐप को सर्च करना है। ये सब कुछ वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। तो आपने अपने स्टोर में आ जाए, उसके बाद ऐप्स में जाएँ, यहाँ पर ही आप लिख रहे हैं सिंपली पिंटरेस्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पिंटरेस्ट लिखेंगे, इसको सर्च करें तो आपको ये ऑटोमेटिक ऐप स्टोर पे ले जाएगा। ऐप स्टोर में आके आपने पिंटरेस्ट की जो ऑफिशियल ऐप है, ये इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है आपको पिंटरेस्ट की, ठीक है। ये ऑफिशियल ऐप है पिंटरेस्ट की, आपने इसे ओपन करना है। अब यहाँ पर देखें कि ये पिंटरेस्ट की है, डेवलपर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे पिंटरेस्ट। तो आपने इस ऐड ऐप के इस बटन पे आपने क्लिक करना है और अपनी इस ऐप को अपने स्टोर में ऐड करना है। तो मैं ऐड ऐप पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी और आपने इस पिंटरेस्ट के सेल्स चैनल को ऐड कर देना है। ये सेल्स चैनल जब ऐड हो जाएगा तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देना है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस होगा और आपकी जो पिंटरेस्ट का टैग है वो लग जाएगा। अब ये भी उसने ये कहा पिंटरेस्ट को सर्च करें, पिंटरेस्ट की ऐप को ढूंढें। ये पिंटरेस्ट की ऐप हमने कर लिया है, उसको क्लिक ऐड ऐप करें, इंस्टॉल ऐप करें। उसके बाद क्लिक कनेक्ट अकाउंट के बटन पे क्लिक करें और अपने अकाउंट इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लें। उसके बाद एक्सेस को गिव एक्सेस पे क्लिक कर दें और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही आसान है जितना इसने बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए कनेक्ट पिंटरेस्ट अकाउंट पे क्लिक करें, हमारा अकाउंट पहले से कनेक्ट लॉगिन है, ठीक है। तो सिंपली कनेक्ट पिंटरेस्ट अकाउंट पे मैंने क्लिक किया। अभी देखिए ये खुद उसने कनेक्ट कर लिया। गिव एक्सेस के बटन पे मैं क्लिक करूँगा और हमारा अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पिंटरेस्ट का। अभी हमारा अकाउंट पिंटरेस्ट का कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें आपको वैसे ये कंटिन्यू सेटअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है और आप इसको प्रोसेस को थोड़ा सा करें, आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। हमारी देखें वेबसाइट भी इन्होंने वेरीफाई कर लिया है, अगर हम क्लेम करना चाहें तो। लेकिन हमने मार्केटिंग में आना है। अब यहाँ देखिए मार्केटिंग में आपको दिखा रहा है कि आपका ऐड अकाउंट ये है, ठीक है। ये आपका ये तो टैग आईडी आपकी ऐड अकाउंट जो हमारा है उसकी आईडी आपको यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आपको बता रहा है ये पिंटरेस्ट का टैग भी आपका ऐड हो चुका है शॉपिफाई के ऊपर, और पिंटरेस्ट टैग फॉर शॉपिफाई के नाम से, और ये उसकी आईडी है 1 to 5 आखिर के अंदर, ठीक है, 1 to 5। तो हमारा ये टैग भी उन्होंने ऑटोमेटिक ऐड कर दिया है क्योंकि हम इसको क्रिएट कर रहे थे तो उसने हमें ऐड भी कर दिया। अब हमारा पिंटरेस्ट का टैग तो हमारा लग गया अगर हम कन्वर्जन सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब वो जो चीज़ मांग रहा है वो ये मांग रहा है कि आप अपनी बिलिंग इन्फो डालें, क्योंकि आपने बिलिंग इन्फो नहीं डाली। अगर आप ऐड लॉन्च करना चाहते हैं तो आपकी बिलिंग इन्फो होनी ज़रूरी है आपके पिंटरेस्ट के अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये जब आपकी बिलिंग इन्फो हो जाएगी उसके बाद आप मुख्तलिफ दूसरे सेटअप कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो टैग है वो इंस्टॉल हो गया। मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ और उसके बाद मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपने ऐप को यूज़ किया है तो फिर आपको और किसी भी तरीके को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो टैग है वो भी क्रिएट हो चुका होगा और आपके जो इवेंट्स की कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो भी क्रिएट हो चुकी होंगी, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है टैग हेल्थ पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखें ये आपके मुख्तलिफ इवेंट्स हैं और चीज़ें हैं जो यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। लेकिन जब वेबसाइट पर ट्रैफिक वगैरह आएगी तो वो शो होना शुरू हो जाएगा। अभी जो ओवरऑल हेल्थ है वो कैलकुलेटिंग का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। जब आप अपनी बिलिंग इन्फो भी डाल देंगे तो ये सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा और ये सब चीज़ें भी आपको साफ नज़र आएंगी। इस वक्त भी ये ग्रीन ही नज़र आ रहा है आपको कि टैग इंस्टॉल हो चुका है। तो आपके कन्वर्जन का सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर अगर आप शॉपिफाई के साथ हैं। वरना आपने किसी भी पार्टनर प्रोग्राम को यूज़ कर लें, गूगल टैग मैनेजर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वरना आप जो भी आपकी वेबसाइट है उसके हिसाब से कोई पार्टनर प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लें तो आप बड़े ही आसानी से अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग को ऐड सेटअप कर लेंगे पिंटरेस्ट की, ठीक है। अब जब आपके पिंटरेस्ट की ये कन्वर्जन सेटअप वगैरह हो जाए तो फिर आपने कैंपेन की तरफ आना है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से कैंपेन को लॉन्च करते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर एड्स के बटन पे आपने आना है और यहाँ क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब हम कैंपेन क्रिएशन के प्रोसेस को देखते हैं। अब यहाँ देखें
कि यहाँ पर आपको कैंपेन लेवल है, उसके बाद ऐड ग्रुप लेवल और फिर ऐड लेवल होता है। यही 3 लेवल होते हैं जो ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अब ये देखिए, ये आपका कैंपेन है। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको कम या ज़्यादा नज़र आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको कैटलॉग सेल के भी ऑप्शन नज़र आ सकता है जब आपका कैटलॉग अपलोड हो जाएगा, ठीक है, शॉपिफाई से उसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर एक कंसिडरेशन नज़र आ रहा है जो कि ट्रैफिक के नाम है, और ब्रांड अवेयरनेस, बिल्ड अवेयरनेस के अंदर आपको ब्रांड अवेयरनेस और वीडियो व्यूज़ नज़र आ रहा है। ये वीडियो व्यूज़ को भी अवेयरनेस के ही ऑप्शन में रखता है कि इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और आपकी जो ब्रांड है उसकी अवेयरनेस होगी। तो अब जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव होगी आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कन्वर्जन रखना चाहते हैं तो आप देखें, इसके लिए आपको कन्वर्जन की इवेंट्स होने चाहिए। आपके इवेंट्स हैं, ठीक है, सेटअप कन्वर्जन डाटा में मैं आता हूँ, आपके इवेंट्स ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन ये ऑप्शन इस क्यों दिखा रहा है कि अभी आपकी कोई ट्रैफिक नहीं है और कोई भी डाटा ट्रैक नहीं हुआ, कोई भी कन्वर्जन्स ट्रैक नहीं हुई, ना ही ऐड टू कार्ट ना परचेज। पिंटरेस्ट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए ताकि आप कन्वर्जन को लगा सकें। तो आपने स्टार्ट में क्या करना है, आपने पहले ट्रैफिक कैंपेन चलानी होगी, उसके बाद आप कन्वर्जन कैंपेन चला पाएंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रनिंग है और उस पर सेल वगैरह सब कुछ आ रहा है तो कन्वर्जन टैग लगाने के बाद 1 या 2 दिन के बाद आप कन्वर्जन को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कन्वर्जन रिकॉर्ड हो रही होगी तो फिर आप ये कन्वर्जन भी लगा पाएंगे। लेकिन इस वक्त हम ट्रैफिक को लेके आगे चलते हैं। तो वही जैसे आपने अक्सर देखे, कैंपेन का आपने नेम देना है, जो भी नाम आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। उसके बाद कैंपेन का स्टेटस है कि अगर जब आप इस कैंपेन को पब्लिश करेंगे तो वो एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही वो अप्रूव होगी फ़ौरन एक्टिव हो जाए या फिर वो पुश हो जाए, ठीक है। अब आप अगर उसको एक्टिव रखना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, हम कैंपेन बना रहे हैं तो उसको एक्टिव ही रखना चाहते हैं, तो आप एक्टिव रख लें, वरना पुश कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। तो हम एक्टिव रखते हैं इसको। उसके बाद कैंपेन का बजट पूछ रहा है आपसे। अब ये ध्यान में रखें, ये कैंपेन का बजट अगर आप यहाँ पर सेट करते हैं तो यानी कि कैंपेन बजट लेवल के जो है ना ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी कि आपने जितना बजट होगा वो आपके सारे ग्रुप्स के ऊपर ऐड ग्रुप में तकसीम होगा। अब यहाँ देखिए, ये फ्लेक्सिबल डेली बजट भी लिखा हुआ है। ये बीटा मोड में अगर आप इसको रखते हैं तो आप कोई भी बजट रख सकते हैं जो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कम या ज़्यादा दोनों सूरतें हो सकती हैं। आप डेली बजट भी रख सकते हैं और लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हैं। तो डेली बजट में आप जितना भी रखें, $1 से लेकर आप कोई भी कीमत ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं $1 ही रखता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, आप स्केजुअल की ऑप्शन आएगा आपको कि आप जो है ना कैंपेन को कोई एंड डेट देना चाहते हैं या फिर आप कंटिन्यूसली रन करना चाहते हैं। कंटिन्यूसली रन में ये होता है कि आप खुद उसको बाद में जो भी डेट आप बंद करना चाहें बंद कर दें, और अगर आप एंड डेट देना चाहें तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। तो मैं रन कंटिन्यूसली पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर एंड डेट के लिए आप यहाँ देख लें कि आप अपनी खुद की स्टार्टिंग डेट जो भी आज की होगी, जो भी जिस वक्त आप कैंपेन लॉन्च कर रहे होंगे, और जो एंड डेट होगी वो आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रन कंटिन्यूसली पे रख देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। ये हमारा कैंपेन का जो लेवल है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा ऐड लेवल है उसके अंदर हमारी सारी टारगेटिंग की ऑप्शन नज़र आती है। मैं इस टारगेटिंग को, मैंने सारे ऑप्शनों को छोड़ दिया है क्योंकि हम नेक्स्ट लेसन में बड़ी डिटेल में टारगेटिंग देखेंगे। मैं बजट एंड स्केड्यूल में आ जाता हूँ। अब यहाँ देखें कि दिस एड ग्रुप इज़ पार्ट ऑफ कैंपेन दैट इज़ यूजिंग कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हमने कैंपेन को बजट दे दिया इसलिए यहाँ पर वो हमें बजट नहीं दिखा रहा। अब इसमें जितने भी ऐड ग्रुप होंगे उन सब में उस कैंपेन का बजट डिवाइड होगा। अगर मैं उसको अनचेक कर देता हूँ, वहाँ पर बजट नहीं देता, तो यहाँ पर हमें वही सेम ऑप्शन नज़र आएंगे जो ऑप्शन हमें वहाँ पर नज़र आए थे कि आपने क्या बजट रखना है, क्या एक्टिव होना चाहिए या क्या नहीं, जो है ना स्केड्यूल होना चाहिए या कंटिन्यूसली होना चाहिए, वही ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। अब ये आपके अपने ऊपर है, आप कैंपेन को बजट दे दें या फिर हर ऐड ग्रुप को अलग अलग बजट दें, ये अब आप खुद सिलेक्ट करेंगे। बजट के बाद आपको ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी का ऑप्शन आता है। ये ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी जो होती है, असल में आप सिलेक्ट करते हैं कि आपकी जो बिडिंग है वो क्या होगी, ऑटोमेटिक बिडिंग होगी या फिर आपकी कस्टम बिडिंग होगी, यानी कि आप पर एक्शन के, यानी कि पर जो भी रिज़ल्ट आप लेना चाह रहे हैं उसकी बिड कर देंगे कि ये हमारी बिडिंग है। अब हमारी जो है ये ट्रैफिक कैंपेन है, ठीक है। तो अब आप बता रहे हैं कॉस्ट पर क्लिक आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे, ठीक है। अब हमारा बजट है $1, तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक क्लिक का 50 सेंट दूंगा, ठीक है। आप इसको कम रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर आपकी कन्वर्जन की कैंपेन चला रहे हैं तो आप यहाँ पर परचेज आपकी ऑप्शन है या लीड है, तो आप बता सकते हैं कि आप मैक्सिमम कितना बजट देंगे पर एक्शन का, ठीक है। तो
अगर आपके पास डाटा नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो आपका अकाउंट है, आपको पता ही नहीं है कि कितने कॉस्ट आपको पड़ रही है, तो आप ऑटोमेटिक रखेंगे। जब आपके पास डाटा होगा, उस डाटा की बुनियाद पर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका जो बिडिंग है वो कितनी होनी चाहिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट 2000 का है या $1000 का है, $10 का है, $20 का है, तो हमें इससे कम की ही हर हाल में रिजल्ट चाहिए होता है। स्टार्ट में ऐसा नहीं होता। आपने पहले कैंपेन चलानी है, $100 $200 जितनी की भी आप कैंपेन चला रहे हैं, और आप देखेंगे आपको टोटल कितने रिजल्ट मिला है और टोटल कॉस्ट पर एक्शन कितनी थी आपकी, कॉस्ट पर रिजल्ट कितनी थी आपकी। ठीक है, उस कॉस्ट पर रिजल्ट को देखते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक को रखूँगा स्टार्ट के अंदर। उसके बाद अब हम ऐड लेवल पे आ गए हैं। ठीक है, पहले कैंपेन लेवल, फिर ऐड ग्रुप लेवल और उसके बाद ऐड लेवल। इस ऐड ग्रुप लेवल में हमारी सिर्फ टारगेटिंग का ऑप्शन रह गया है। नाम वगैरह आप खुद रख सकते हैं, टारगेटिंग का ऑप्शन रहेगी जो हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड लेवल में आपको कोई ना कोई पिन चाहिए होती है। पिंटरेस्ट के ऊपर आपकी प्रोफाइल के ऊपर पिन मौजूद हो, या फिर आप खुद पिन क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जिसकी मदद से आप एडवर्टाइजिंग करेंगे पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कुछ, एक सिलेक्ट पिन, क्रिएट अ न्यू पिन और क्रिएट अ आइडिया पिन। ठीक है, अगर आपकी पिन है पहले से बनी हुई तो आप सिंपली उसमें से किसी पिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी पिन होगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, आपकी जितनी भी पिन होंगी। ठीक है, और जो बोर्ड्स होंगे वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप बोर्ड वाइज जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पिन वाइज जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पर बोर्ड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर अब देखें कि मैंने मिसाल के तौर पर ये पिन सिलेक्ट की, तो ये पिन सिलेक्ट करूँगा, एक से ज़्यादा पिन भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो एड्स, डिफरेंट एड्स बन जाएंगे एक ही ऐड ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इस ऐड पिन पे मैं क्लिक करूँगा, ये हमारी पिन ऐड हो गई। अगर आपकी ऑलरेडी पिन है तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर लें, आपकी पिन ऐड हो जाएगी। अब उसकी मदद से आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपकी पिन नहीं है, ठीक है, तो आप पिन पे क्लिक करेंगे और ख़ुद एक पिन क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, उसका क्या टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ठीक है, और जो है ना अल्ट टेक्स्ट क्या होगा, डेस्टिनेशन यूआरएल, जो कि जिस यूआरएल पे आप अपने ट्रैफिक को लेके जाना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट या प्रोडक्ट पेज हो सकता है। फिर आप इमेज या वीडियो अपलोड करके अपनी पिन के ऊपर उसको ज़ाहिर सी बात है एक अच्छा लुक दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने बोर्ड में रखना चाहें, किसी बोर्ड में भी रख सकते हैं, तो ये असल में एक पिन क्रिएट होगी जो कि पब्लिश होगी आपके प्रोफाइल के ऊपर। उसके अलावा इस ऐड भी उसके पिन के ज़रिए चलाया जा रहा होगा। अब आप खुद डिसाइड कर लेंगे आपने क्या करना है। आपने पहले से पिन बना लेनी है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, या फिर यहाँ पर क्रिएट करनी है, दोनों में कोई भी मसला नहीं है। पिन हमें चाहिए, असल में जो चाहिए हमें वो बेसिक पहले की बनी हुई हो या बाद में बने, ये मैटर नहीं करता। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर देखिए टाइटल, आप ध्यान रखें कि टाइटल की एक लिमिट है। ठीक है, 40 कैरेक्टर्स रेकमेंडेड है, 100 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। आप 100 कैरेक्टर्स तक का टाइटल दे सकते हैं। टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करे, जो भी आपकी इमेज होगी उसको रिप्रेजेंट करे, ऐसा टाइटल होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देंगे आप अपनी प्रोफाइल, अपनी पिन की। ठीक है, इसकी लिमिट भी आपको सामने नज़र आ रही है कि कम से कम 50 कैरेक्टर से लेकर आप 500 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। ठीक है, जो नज़र आएंगे 50 कैरेक्टर्स, वो सिर्फ 50 कैरेक्टर्स होंगे जो कि नज़र आएंगे स्क्रीन के ऊपर। जब कोई रीड मोर वगैरह करेगा तो फिर उसको बाकी ऑप्शन नज़र आएगा। और जो अल्ट टेक्स्ट होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये अल्ट टेक्स्ट पिक्चर के लिए होता है बेसिकली, जो कि उसको सर्च इंजन के ऊपर रैंक करने में मदद करता है। सर्च इंजन जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, Bing.com वगैरह, जो जितने भी सर्च इंजन है वो इस अल्ट टेक्स्ट की मदद से समझ आता है उन्हें कि ये कंटेंट किस चीज़ का है। तो अच्छी चीज़ अगर आप अल्ट टेक्स्ट पे इसमें डाल दे दो। मैं फ़िलहाल इसे कैंसिल करता हूँ और सिलेक्ट पिन में आके अपनी पिन को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, इस पिन को मैंने सेलेक्ट किया और ऐड पिन में मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, 1 आउट ऑफ 1 ऐड क्रिएट हुआ है। अगर मैं इससे ज़्यादा करना चाहूँ तो फिर मैं इससे ज़्यादा पिन जो है ना सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट कर ली और ये सिलेक्ट कर ली, 3 पिन सिलेक्ट कर ली और मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए मेरे 3 टोटल एड्स बन गए। ठीक है, अब इस ऐड का क्या नाम होगा, मैं यहाँ पर इसको नाम दूंगा डेस्टिनेशन यूआरएल दूंगा। जो बाकी जो डाटा है वो पिन का डाटा इस्तेमाल होगा, जो कि पिन में ऑलरेडी आपने लिखा होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, जो आपने पिन पे लिखा होगा वही यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप उसका जो ऐड का नेम है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ।
यहाँ पर। बाकी जो डिटेल है, टाइटल वगैरह, वो सब कुछ आपके पिन की ही रहेगी, ठीक है। डेस्टिनेशन यूआरएल आप चेंज कर लें तो ये सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इन्हें रिमूव कर देता हूँ और एक पिन को रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐड नेम है, आप जो भी रखना चाहें रख दें, ऐड करें, और डेस्टिनेशन यूआरएल दें जो कि आपके फाइनल यूआरएल होगा। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट का देता हूँ, इसी वेबसाइट का, ठीक है। और ये मैंने डेस्टिनेशन यूआरएल में डाल दिया, ठीक है। अब ये ट्रैकिंग यूआरएल जो होते हैं, ये थर्ड पार्टी ट्रैकिंग के सेटअप होते हैं, जो पिंटरेस्ट के अलावा अगर आपके कोई सेटअप है तो फिर आप इसको चेंज सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपकी जो ऐड है वो तैयार है, ठीक है। अब आपने जो है ना टारगेटिंग हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। कंपेन भी आपकी लग गई, आपके ऐड ग्रुप में भी चीज़ें हो गई, और ऐड भी आपका तैयार हो गया। अब वीडियो अगर आपने चलानी है तो वीडियो लगाएंगे। यहाँ पर ये वीडियो ही है, वैसे वीडियो कंपेन है। और इमेज कंपेन लगानी है तो आप इमेज लगाएंगे, कंपेन लगाएंगे। एक से ज़्यादा पिन्स लगानी है तो आप लगा सकते हैं। एक से ज़्यादा कैरोसल टाइप की आपने बनानी तो फिर आप वो भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सब सेम प्रोसेस होता है। पिन आपको चाहिए, पिन आप क्रिएट कर लें, उसके बाद जो चाहे ऐड करते रहें, ठीक है। उस पिन को आपने सेलेक्ट करना है और पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना। अब मैं पब्लिश करूँगा तो ये हमसे क्या ऑप्शन देगा कि आपने यू हैव क्रिएटेड वन न्यू पिन दैट कैन नॉट बी पब्लिश बिकॉज ऑफ एन एरर, विच वुड यू लाइक टू डू। तो अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये पब्लिश नहीं की थी हमने, एरर की वजह से। पब्लिश करनी भी नहीं थी वैसे तो मैंने इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो उसको उसने इसी चीज़ में डाला हुआ है, तो इसलिए मैं वो एरर डिलीट कर देता हूँ ड्राफ्ट पिन को, और फिर मैं पब्लिश करता हूँ। तो हमारी जो कंपेन है वो तैयार है। अब हमें जो मेन चीज़ है वो सिर्फ हमारी बिलिंग का मसला है। वो बिलिंग जब हम डाल देंगे, ठीक है, देखें अब ये बिलिंग के ऑप्शन में मुझे ले आया है। तो जब मैं बिलिंग का इसको सेटअप कर दूंगा तो उसके बाद जो है हम ईज़िली अपनी कंपेन को रन कर पाएंगे। तो इस लेसन में आप जिन्हें जो समझना है, जो की पॉइंट्स हैं, वो है कि आपने किस तरह से अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद किस तरह से आप कन्वर्जन का सेटअप कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म वेबसाइट का जो भी है उसके हिसाब से आप अपने लिए मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब कन्वर्जन सेटअप हो जाए आपका, फिर आपने कंपेन रन करनी है। आप कंपेन की क्या ऑब्जेक्टिव होगी ये भी आप अपने बिजनेस के मुताबिक खुद डिसाइड करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव रखनी है, ठीक है। जब ये सब कुछ हो जाए तो फिर आप अपनी कंपेन चलाएं। टारगेटिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, क्या होती है, किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट है, वो सब कुछ हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।